दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम बात करते हैं 20 जुलाई 2025 के कुछ 20 MCQs की बेस्ड ऑन डेली करंट अफेयर्स। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट MCQ, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ डिजिटल अरेस्ट स्कैम रिसेंटली एक्सपोज इन इंडिया। रिसेंटली एक डिजिटल अरेस्ट का एक स्कैम एक्सपोज हुआ है इंडिया में, कैलकाटा के अंदर। तो उसका तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ डिजिटल अरेस्ट का प्राइमरी पर्पस पूछ रहा है, मतलब डिजिटल अरेस्ट होता क्या है इसका। डिजिटल अरेस्ट होता है कि एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम विक्टिम यूजिंग फियर एंड डिसीट। इसमें क्या होता है कि डर दिखा के लोगों से पैसे को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे? ये एक साइबर फ्रॉड की एक टेक्निक है जिसमें फेक थ्रेट दी जाती है लीगल एक्शन की। लीगल एक्शन किस पे बेस्ड होगा कि आप उनको थ्रेट दिया जाएगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और वो अपने आप को इम्पर्सोनेट करेंगे एज एन ऑफिशियल और डिमांड करेंगे कुछ पेमेंट। मतलब आप अगर आपके अगेंस्ट एक केस बंद कर दिया जाएगा अगर आप इतना पेमेंट कर दें। अगर उनको ऐसा लगेगा कि भाई हम कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं, हमारे पास ब्लैक मनी है, तो वो ये जो डिमांड करेंगे वो पेमेंट को फुलफिल करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनके साथ एक स्कैम हो गया है। और ओरिजिनली ये ऑफिशियल डिमांड नहीं थी, बट इन्होंने उसको देख के उनसे ये डिमांड की और उनसे पैसा छीन लिया थ्रू डिजिटल मीडिया। तो ये हो गया डिजिटल अरेस्ट। तो इसके लिए इंडिया में इसको टैकल करने के लिए I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। CPMC है, समन्वय प्लेटफॉर्म है, सर्टेन है, सेंटर फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया। ये सब बनाया गया है। तो मेन पर्पस क्या है इस क्वेश्चन का कि हमको ये जानना है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना मनी फ्रॉम विक्टिम यूजिंग फियर एंड डिसीट। सेकंड MCQ, which US legislation aim to regulate stable coin and ensure financial system stability। रिसेंटली यूएस में स्टेबल कॉइन्स को लॉन्च किया गया था। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक लेजिस्लेशन, मतलब एक एक्ट बनाया गया है। तो उस एक्ट का नाम क्या है? उस एक्ट का नाम है जीनियस एक्ट। अब जीनियस एक्ट के अंदर क्या होगा, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। अब स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन क्या है? क्रिप्टो, मतलब ये भी एक तरह की क्रिप्टो है, बट ये क्या होगा, रियल वर्ल्ड एसेट से लिंक होगा, जो स्टेबल होगा लाइक US डॉलर। उसमें इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे, तो एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी और यूजेबल होगा ये। तो इंडिया से रिलेटेड बात करते हैं, तो इंडिया में जो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं लाइक क्रिप्टो, उन पर 30% टैक्स लिया जाता है, और वो उनको उनको इंक्लूड किया गया अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर। जीनियस एक्ट आपको याद रखना है। क्वांटम साइबर सिक्योरिटी मेनली फोकस ऑन विच टू सिक्योरिटी अप्रोच। क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में साइबर सिक्योरिटी मेनली किन दो टेक्निक्स को यूज करती है, अप्रोचेस को यूज करती है सिक्योरिटी के लिए? वो है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि क्लासिकल सिस्टम कंपेटेबल सिक्योर अगेंस्ट क्वांटम डिक्रिप्शन। मतलब कि अब अभी हम जैसे क्वांटम, कुछ भी डेटा हमारा होता है, गवर्नमेंट का डेटा हो सकता है, कुछ साइंटिफिक डेटा होता है, इसरो DRDO से रिलेटेड हो सकता है, तो वनरेबल टू थ्रेट फ्रॉम आउटसाइडर लाइक एनिमी स्टेट से। तो वो क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से जो डेटा है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अभी अभी चुरा लेंगे, बाद में जब क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे अच्छी, तो उसके बाद उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा थेफ्ट का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू उसको सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। तो और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से उसको क्रिप्टोग्राफी की मतलब सिक्योर किया जाता है, अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन कर दिया जाता है। तो दो टेक्निक है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, मतलब अपने आप ये की डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और इसके बाद इसको एन्क्रिप्ट कर दिया है, तो ये तो उसके लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा उसके बाद कैसे उसको सेफ गार्ड करना है। तो इसमें क्या करा जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा, जो भी वनरेबल सिस्टम है लाइक गवर्नमेंट रिसोर्सेज डेटाज लाइक DRDO, इसरो, सेंट्रल बैंक एटसेट्रा। तो ये क्या होगा, अर्जेंट नीड है ड्यू टू हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। वही कि मतलब वो अभी चुरा लेंगे, बाद में जब क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे उसके बाद उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। फोर्थ MCQ, वो रिलीज व्हाइट पेपर ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस। एक पेपर रिलीज किया गया है, ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस, मतलब जो क्वांटम कंप्यूटिंग से थ्रेट्स आ सकती हैं, क्वांटम वर्ल्ड में जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट आ सकती है, उसके रेडीनेस के लिए रिपोर्ट बनाई गई है। रिपोर्ट बनाई गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा, सर्टेन के द्वारा और सीसा के द्वारा। तीसरा का है साउथ आई थिंक फुल फॉर्म इज साउथ इंडिया सॉफ्टवेयर एजेंसी।
तो इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। इसका जॉइंट इनिशिएटिव टू प्रिपेयर इंडिया डिजिटल सिस्टम फॉर पोस्ट क्वांटम थ्रेट्स। जब क्वांटम कंप्यूटर को अच्छे से डेवलप कर लेंगे वर्ल्ड वाइड तो थ्रेट्स अराइज होंगी, तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से एसेट वनरेबल हो सकते हैं, उनको अपग्रेड करेंगे टेक्नोलॉजी में, और फेज रोल आउट मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छे से अपग्रेडेशन होगा उसका। Which organization recently got India's first conviction in 100 crore digital arrest scam? ये वही क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली एक्सपोज किया गया, मतलब कन्विक्ट किया गया है 100 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये किया गया है कोलकाता पुलिस द्वारा। कोलकाता पुलिस के द्वारा ये क्या होता है कि स्कैम में क्या था, इम्पर्सोनेशन करते थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह अपने आप बताते थे, और फेक लीगल थ्रेट्स स्टार्ट करने की उनको बात करते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि हमको एम्फेसाइज डालता है ये जो ये स्कैम हुआ अभी। ग्रोइंग नीड फॉर साइबर क्राइम अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटर गवर्नमेंट स्टेट एजेंसीज। व्हाट इज द रोल ऑफ समन्वय प्लेटफॉर्म? समन्वय प्लेटफॉर्म का रोल क्या है इन फाइटिंग साइबर क्राइम? साइबर क्राइम में फाइट करने में इस प्लेटफॉर्म का रोल बताइए। ये क्या है? एक रिपोजिटरी है फॉर इंटर स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन। इंटर स्टेट मतलब कि अलग अलग स्टेट में जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके डेटा को यूज करके कैसे वो कोऑर्डिनेट करके उसको फाइट करेंगे, उसके अगेंस्ट, साइबर क्राइम के अगेंस्ट। ये उसकी एक रिपोजिटरी है, और इसको बनाया गया है यूज्ड बाय आई4सी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ट्रैक करता है इंटर स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क एंड सपोर्ट कोऑर्डिनेशन एक्शन। ट्रैक करता है कि इस स्टेट में मतलब एक डेटा एक जगह से साइबर क्राइम नैब कर दिया, तो उसके बाद इससे डेटा मिला, उसके बाद पता चला कि दूसरे स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो उसमें हेल्पफुल रहता है, और एक्शन को कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प मिलती है। नेत्रा MK2 प्रोजेक्ट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये एक प्रोजेक्ट है नेत्रा MK2। ये क्या है? ये क्या है? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इंडिया के एयर सर्विलेंस स्टैटिक रेडीनेस को एनहेंस करता है। इसमें क्या होगा, माउंटेड एयरबस A321 के ऊपर इसको सिस्टम को माउंट कर दिया गया है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। मतलब कि एयर के अंदर भी सर्विलेंस स्ट्रेटेजिक रेडीनेस को एनहेंस करेगा इंडिया की। ये एक रडार है और हाईटेक मॉनिटरिंग टूल्स हैं जो सर्विलेंस के, मतलब पर्पज क्या था, सर्विलेंस। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, नेत्रा MK2। नेक्स्ट MCQ, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NSC STI 2.0 फ्रेमवर्क। इसका मेन पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव कैसे करना? डेवलप किया गया कैपेसिटी बिल्डिंग को कमीशन के द्वारा। पार्ट है मिशन कर्मियों की, मिशन कर्मी मतलब IOS ऑफिसर वगैरह से रिलेटेड। तो इसका मेन पर्पज क्या है? मॉडर्नाइज ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी को, फोकस ऑन हाइब्रिड लर्निंग, डिजिटल टूल, इंक्लूसिव डिजाइन। मेन पर्पज क्या था कि इन जो इंस्टीट्यूट है उनमें इंप्रूवमेंट लाना। रोम स्टैट्यूज रिसेंटली न्यूज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? किस इंस्टीट्यूशन के साथ इसको रिलेटेड है ये रोम स्टैट्यूज? ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ इंक्लूडेड। और इसमें क्या है कि ये क्या ट्रायल लेता है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? ये ट्राई करता है कि जेनोसाइड, वॉर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानों के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड किसी का एलिगेशन, तो उसको एक तरीके से कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह होता है, तो ये ऐसे एलिगेशन होते हैं उसके ट्रायल चलाता है। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में। इंडिया इसका कोई सिग्नेटरी नहीं है, मतलब इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। तो साइन नहीं किया है, तो मतलब ये उन्हीं के अगेंस्ट क्राइम केस चला सकता है जिनकी जो इसके सिग्नेटरी हैं, और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ है। यूक्रेन ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था 125 पे मेंबर की तरह, मतलब इसमें 125 मेंबरशिप अभी। विच एक्ट गवर्न एक्सप्लोरेशन ऑफ यूरेनियम थोरियम इन ऑफशोर एरियाज? यूरेनियम थोरियम का एक्सप्लोरेशन का कौन सा एक्ट गवर्न करता है? ये करता है ऑफशोर एरिया एटॉमिक मिनरल ऑपरेटिंग राइट्स रूल्स। नेक्स्ट MCQ, जडूगोड़ा इज फेमस फॉर विच मिनरल रिसोर्स? ये किसके लिए फेमस है? ये यूरेनियम के लिए फेमस। और ये किस एरिया के अंदर पड़ता है? ये झारखंड के अंदर पड़ता है। फर्स्ट इंडिया की यूरेनियम प्रोड्यूसिंग माइन है ये। इसके अलावा आंध्र प्रदेश लंबापुर में मिलता है, मेघालय में मिलता है, राजस्थान में मिलता है। मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं है इंडिया के पास, लिमिटेड रिसोर्सेज यूरेनियम के। बट हमारे पास वास्ट रिसोर्सेज है, मोनेजाइट रिच बीच सैंड, जिससे थोरियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है केरला और ओडिशा के अंदर। पैक्ट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक पैक्ट बनाया गया है, इंडोर्स किया है इंडिया ने, वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये यूनाइटेड नेशन लेड फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन किस चीजों में? डिजिटल एरिया में। और डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन है ये, में सस्टेन डेवलपमेंट गोल में, टेक में, यूथ में। एम टू इंश्योर सस्टेनेबल इंक्लूसिव राइट बेस्ड फ्यूचर गवर्नेंस, मतलब बेस क्या है कि फ्यूचर गवर्नेंस का एक पाथवे है। विच कंट्री रिसेंटली फेस्ड मेजर क्राइसिस इन कॉर्डोफन रीजन? एक कंट्री कॉर्डोफन के रीजन में क्राइसिस हुए हैं अभी, वो कौन से रीजन से रिलेटेड है? साउथ सूडान से, सूडान से रिलेटेड होता है। वायलेंट मिलिट्री फैक्शन क्लैश हुए हैं यहाँ पे।
की एम ऑफ नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक ऐप लॉन्च की गई है, NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका मेन पर्पज क्या है? जियो टैग्ड अटेंडेंस ऑफ मनरेगा वर्कर्स, जो फेकनेस दिखाई जाती है, गोस्ट वर्कर दिखाए जाते हैं, अटेंडेंस को फेक किया जाता है, तो इसके लिए अभी रिसेंटली जियो टैगिंग कर दी है उनको, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा, जिसको बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो इससे होगा कलेक्ट टाइम स्टैम्प फोटोग्राफ ऑफ डेली अटेंडेंस की टाइम के साथ स्टैम्प फोटोग्राफ मिलेगी। इश्यू क्या आएंगे इसमें? कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, डुप्लीकेट फोटोज मिल सकती हैं, ग्लिचेस आ सकते हैं। इनविक्टस, रिसेंटली डेवलप्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये क्या है? ये क्या है? रीयूजेबल हाइपरसोनिक फ्लाइट व्हीकल है ये। रीयूजेबल मतलब जो हाइपरसोनिक फ्लाइट्स लॉन्च किए जाते हैं उनको री मतलब ये लॉन्च व्हीकल होता है ना, वो रीयूजेबल है ये। इसको डेवलप किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फ्रेजर नास के द्वारा। इसकी मैक 5 स्पीड पे चलेगी, ये हाइपरसोनिक इससे पता चलता है। और टेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल एयर ब्रीथिंग प्रोपल्जन सिस्टम, हाइड्रोजन फ्यूल एयर ब्रीथिंग सिस्टम है ये, फुल्ली रीयूजेबल है, रीयूजेबल जैसे इसमें लिखा हुआ था, हाइपरसोनिक 5 की स्पीड से। नाम क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फ्रेजर नास ने इसको बनाया, नाम है इन्विक्टस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रूरल एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इसके लिए बेस ईयर को चेंज कर दिया गया है, और नया बेस ईयर अभी से 2019 हो गया है। अब बेस ईयर मतलब 100 मतलब बेस ईयर के हिसाब से ही कैलकुलेशन होती है, तो उसको 100 माना गया है, मतलब 2019 के हिसाब से नया बेस ईयर हो गया है। और इसको कंपाइल कौन करता है? लेबर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट पेयरिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये बेकार क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। विच एनजीओ इज नोन फॉर इम्प्रूवमेंट एजुकेशन डिलीवरी के लिए इंडिया में कौन सा एनजीओ काम करता है? तो करता है प्रथम, ये एजुकेशन रिफॉर्म के लिए काम करता है। इसके अलावा एक कुछ एक दो तीन रिफॉर्म और हैं जिसके बारे में आपको पता हो तो अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एडीआर, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म में काम करता है, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स लाइक एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसका फुल फॉर्म है। तो दूसरा वाला ये जेंडर एम्पावरमेंट वर्कर राइट्स के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। और ये तीसरा मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये आरटीआई एडवोकेसी मतलब फार्मर्स के लिए काम करता है। इंडिया हैज शोन इंटरेस्ट इन को प्रोड्यूसिंग विच यूएस मेड मिसाइल अंडर डिफेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया ने एक उनके साथ इंटरेस्ट दिखाया है को प्रोड्यूस, साथ में प्रोड्यूस करने के लिए, यूएस का एक मिसाइल सिस्टम है उसके लिए। ये है जेवलिन, जेवलिन को प्रोड्यूस करने के लिए दिखाया है, और ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है यूएस को। तो जेवलिन क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब जो ये अपने आर्मर्ड एनिमी यूनिट्स होते हैं, टैंक्स वगैरह, उनके अगेंस्ट ये काम करता है जेवलिन। तो इसको साथ में को प्रोड्यूस करने का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है इंडिया ने अभी यूएस को। तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? मैन पोर्टेबल है, मतलब ये इंसान खुद से लॉन्च कर सकता है, शोल्डर पे रख के लॉन्च कर सकता है। तो फायर एंड फोर्स के टाइम में मतलब एक बार ऑटोमेटिकली उसको एंगेज किया, उसके बाद उसको गाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अपने आप हिट कर देगा, मीडियम रेंज है। विच इंडियन कोस्टल रीजन हैज मोनेजाइज सैंड, जिसे थोरियम का एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये अभी आपको बताया था, उड़ीसा और केरला के अंदर है बस। और इसके अंदर इंडिया के अंदर थोरियम के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू यूरेनियम, यूरेनियम काफ़ी लो है। और यूरेनियम में भी पहला, सबसे पहला आपको मैं बताया था, झारखंड है जाडूगोड़ा नाम से, ये रहा जाडूगोड़ा, झारखंड के अंदर पहला यूरेनियम प्रोड्यूसिंग माइन है। So these were all the 20 question important from exam point of view. If you like my content, subscribe my channel. Thank you all.